हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 4 नवंबर 2025 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसरो द्वारा जीटीयू में जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह का नाम क्या है? CMS-03। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-5 मार्क 3 से। किस देश द्वारा विश्व एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? चाइना द्वारा। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? रॉब जेटन। सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया की। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है? रोहन बोपन्ना। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में बनाया गया है? इजिप्ट में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता कौन रही है? इंडिया। किसके द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार किस राज्य में होने जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत शहद निर्यातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सेकंड। प्रलयकाली ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी खबरोस का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? रशिया द्वारा। हाल ही में पुरुष टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान किस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त किया गया है? जैनिक सिनर द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लातिफ बिन राशिद अल जायानी भारत दौरे पे आए हुए हैं? इसका सही आंसर है बहरीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के जो विदेश मंत्री है अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी के साथ सोमवार को व्यापक चर्चा की है, ताकि जो समग्र संबंधों को और विस्तारित किया जा सके और एक व्यापार जो है घोषणा समझौता के लिए घोषणा शुरू की गई है इन दोनों देशों के बीच। और बहरीन जो है वो बहरीन के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से भारत एक है। अगर बहरीन की लोकेशन देखें तो बहरीन की लोकेशन आपकी यहाँ पे ये अरेबियन सी की लोकेशन है और इधर इंडिया की लोकेशन है। जब इंडिया से हम जाते हैं तो ये गल्फ ऑफ ओमान होते हुए ये पर्शियन गल्फ का एरिया आता है और यहाँ पे आप एक देख सकते हैं छोटी सी कंट्री है, यही आपकी बहरीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भारत का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर है हमारे जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा COP30 का, जो कि कहाँ हो रहा है? ब्राजील के बेलम में। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 साल पहले जो है COP 2025 में पेरिस समझौता हुआ था और इस अब जो मीटिंग हो रही है COP30 इसमें किस देश ने कितना अमल किया है? और ब्राजील के बेलम में 10 नवंबर से शुरू हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 में अहम चर्चा हो सकती है। इसमें किस किस बातों पे चर्चा होगी कि विकसित देशों की ओर से जो आर्थिक और तकनीकी सहायता मुहैया कराना था देशों को वो पूरा किया गया है नहीं, विकासशील देशों को जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो उस लक्ष्य से कितना पीछे है, तो ये सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। और ये जो मीटिंग है 21 नवंबर तक चलेगी, 10 नवंबर से शुरू हो रही है और 21 नवंबर तक चलेगी। पेरिस समझौते के मद्देनज़र भारत ने जो है इसमें क्या क्या टारगेट रखा है इंडिया ने पेरिस समझौते के तहत, जो कि 2015 में हुआ था। इसके तहत इंडिया ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को लेकर नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उसको उसकी जो ईंधन ऊर्जा है उसको 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।
पेरिस एग्रीमेंट देखें तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे, ये जो अप्रूव किया गया था 195 कंट्री के द्वारा किया गया था और 2020 से ये इफेक्टिव है। इसमें किस किस बातों पे समझौता किया गया था? टेम्परेचर को 2021 तक जो है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा गया है और ये एफर्ट डाला जाएगा सारी कंट्रियों के द्वारा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिमिट से ऊपर तो बिल्कुल भी जो धरती का टेम्परेचर वो क्रॉस ना करे। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड 2020 से 25 तक जितनी भी रिच कंट्री है या कहें डेवलप्ड कंट्री है, वो $100 बिलियन जो है वो 2020 से देंगी, ताकि जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें वो इन्वेस्टमेंट हो सके, ताकि जो एमिशन है और ग्रीन गैसेस हैं और जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर सकें। डिफ्रेंशिएशन में क्या किया जाएगा कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो इसको लीड करेंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन हो सके, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपने एफर्ट को और बढ़ाएंगे ताकि इस चीज़ को कट कर सके, ग्रीन हाउस गैस को। एमिशन ऑब्जेक्टिव 2050, इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो है रिडक्शन किया जाएगा और बैलेंस बनाया जाएगा, ताकि जितना हम ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं उतना ही सिंक हो सके। बर्डन शेयरिंग में डेवलप्ड कंट्री फाइनेंस कराएंगी और जो अदर कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्री उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। और रिव्यू भी किया जाएगा हर 5 ईयर पे, और क्लाइमेट चेंजेस जैसे प्रॉब्लम है उसको सारी कंट्री हर साल जो मीटिंग करके उसको रिव्यू करेंगी कि ताकि कितनी सारी चीज़ें और कौन कौन सी नई नई टेक्निक जो है अपनाई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है जहां पहली बार नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे? ये इस हर साल मनाया जाता है और इस साल जो है गीता महोत्सव जो है 2025 जो है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हर साल मनाया जाता है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस बार और भव्य होगा। पहली बार 21 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इसमें जो मध्य प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट के रूप में होगा, और जबकि भागीदार देश के अगर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, विदेश मंत्रालय द्वारा जल्दी किया जाएगा। तो भागीदार स्टेट जो है पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश है। ठीक है, 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की अभी 350वीं शहीद दिवस के अवसर पे के समापन अवसर पे नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं कुरुक्षेत्र, और वहीं पे ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये पहला मौका होगा जब पीएम गीता जयंती समारोह में शामिल होंगे। स्कीम, मिशन और इवेंट से रिलेटेड फैक्ट्स का रिवीजन करें तो हमने पढ़ा था किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है? आर अश्विन। पोस्ट ऑफिस द्वारा डीजीपिन तकनीक की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। H6 किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? इंटरपोल। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में किया गया है। राशन एटीएम इरिक्सन के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम अन्नपूर्ति था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर को भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 20%। केंद्र सरकार द्वारा चिनाब नदी पर साबलकुट परियोजना को मंजूरी मिली है, और नीति आयोग द्वारा डिजिटल श्रम सेतु मिशन लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई है। केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा HECI गठन के लिए बिल पेश किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का के लिए ये एक ऐसा एक संगठन गठन करने की बात की गई है। UNTCC सम्मेलन जो है इंडिया में आयोजित किया गया। नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। पीस समिट का आयोजन जो है इजिप्ट के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया है, और मिस्र में आयोजित जो पीस समिट है 2025 में भारत का प्रतिनिधि कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा किया गया, और जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल
टाटा स्टील के द्वारा लाया के शुरू किया गया है। ब्रिक्स 2026 इंडिया में आयोजित किया जाएगा और इंडिया मैरीन टाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है। ADMM प्लस का सम्मेलन कुलालमपुर में किया गया और इंडियन कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सहायता से तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है रशिया द्वारा। रशिया की लोकेशन मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ। ये दो महाद्वीप में आता है, एक तो यूरोप में कुछ हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने घोषणा की है कि तेहरान अपनी स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशों के तहत रूस की मदद से 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा और इसके लिए दोनों देश के बीच समझौता हुआ है। और जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन ने शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटमी हथियार न बनाने के अपने देश की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। ईरान की लोकेशन देखिए तो अभी हमने तेहरान देखा था, यहाँ पे बहरीन की लोकेशन देखी थी। तो यहीं पे गल्फ ऑफ ओमान होते हुए जाते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान होते हुए जब जाते हैं तो ये पर्शियन गल्फ आता है। पर्शियन गल्फ से ही लगा हुआ जो कंट्री आता है जिसका है ईरान और इसकी राजधानी है ये तेहरान और इसकी जो सीमा है वो कैस्पियन सी से लगती है। बदहीरों के T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में होगा? इसका सही आंसर है दिल्ली में। जो डीफ होते हैं जिनको सुन नहीं सकते हैं उनके लिए जो 9 T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो दिल्ली में होगा 3 से 9 नवंबर के बीच में। भारतीय बघीर क्रिकेट संघ ने सोमवार को बघीरों के लिए T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप के 9वें सत्र का उद्घाटन किया है। यह चैंपियनशिप 3 से 9 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा गेम से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो अभी जो आपका जो है विश्व का शतरंज विश्व कप हो रहा है जो कि गोवा में हो रहा है, उसी में अभी भारत के SL नारायण ने दक्षिण अफ्रीका के स्टीवन रोजास को हराकर शतरंज विश्व कप 2025 के टाई ब्रेकर खेलों के पहले सेट में राउंड ऑफ 128 में जगह बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं SL नारायण। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से चीते की नई खेप को भारत लाया जाएगा? ये 2023 से ही इसकी शुरुआत की गई थी। 2000 तब से इंडिया में जो है चीते की जो वो विलुप्त हो गई थी। पहले एक ज़माने में एक समय में हुआ करता था लेकिन बहुत काफ़ी समय से विलुप्त होने के कारण फिर से इनका पुनर्वासन किया गया है इंडिया में और इसी के लिए चीते की एक नई खेप जो है फिर से लाई जा रही है अफ्रीका के बोत्सवाना देश से चीते की नई खेप लाई जा रही है। बोत्सवाना की जो पहले लोकेशन हम देख रहे थे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे जो है ये कंट्री आप देख रहे हो बोत्सवाना की लोकेशन है। इससे पहले जो चीते नामीबिया से भी मंगाए गए थे और साउथ अफ्रीका से भी मंगाए जा चुके हैं। देश में चीतों की एक और नई खेप अब दिसंबर के अंत तक आ सकती है। इसमें कुल कितने चीते होंगे? 8 चीते लाए जाएंगे और ये सभी अफ्रीका देश बोत्सवाना से आएंगे। और चीतों की जो नई खेप है वो मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में ही रखा जाएगा। इससे पहले जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भी मंगवाए गए थे वो भी कुनू नेशनल पार्क में ही रखे गए थे। बोत्सवाना में मौजूदा समय में चीतों की आबादी जो है करीब 1700 है और सबसे पहले जो चीते की पहली खेप 2022 में, फिर 2023 में, 2022 में सबसे पहले नामीबिया से मंगाया गया था और 2023 में जो है दक्षिण अफ्रीका से मंगाए गए थे और दोनों देशों में से लगभग टोटल 20 चीते मंगाए गए थे। और अभी जो टोटल चीतों की संख्या अगर हम बोले तो इंडिया में 27 हो गई है। 24 कुनू नेशनल पार्क में है और 3 जो गांधी सागर अभ्यारण्य में रखे गए हैं। और जो 20 में से जो है 11 तो पुराने ही हैं, ठीक है, जो 20 मंगाए गए थे और बाकी सभी देशों में
बाकी इसके अलावा जितने हैं वो सभी इसी देश में जन्मे हैं, ठीक है। तो कुछ चीतों की मौत हो गई थी आने के बाद इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर हथियार की संख्या के मामले में किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? इसका सही आंसर है रशिया। अभी क्या हो रहा है कि सारी कंट्रीज, चाहे रशिया ले लिए, चाइना ले लिए, ये लोग अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर वेपन और उसकी क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसी के बीच अब अमेरिका भी ने भी ठाना है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो फिर से शुरू करने जा रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान जो है वो भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहा है। और रूस ने भी हाल ही में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि परमाणु क्षमता से लैस बुरबेस्तनिक और पोशाडाइन का परीक्षण किया था। और इसीलिए ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भी अपने देश में इसका परीक्षण करेंगे। और अगर हम देखें तो लास्ट टाइम कौन कौन से देश ने अंतिम परीक्षण कब किया था? रूस ने 1990 में किया था, अमेरिका ने 1992 में किया था, और अब अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। और भारत के द्वारा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ये पोखरण में किया गया था, जिस पे एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। अगर हम देखें तो किसके पास कितने परमाणु हथियार है? रूस के पास सबसे ज़्यादा है। रूस के पास 5459 है। और उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है, 5177 है। और चीन के पास 600 है। और अगर हम भारत की देखें, भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, और पाकिस्तान के पास 170 है। और पाकिस्तान जो है 2028 तक 200 परमाणु हथियार तैयार करने की योजना बना रहा है। और किसने सबसे ज़्यादा परीक्षण किए? अमेरिका ही सबसे ज़्यादा अभी तक परमाणु परीक्षण किए हैं। उसके बाद रशिया ने। भारत ने 3 बार किया है, वो भी कंट्रोल्ड वे में। इंटरनेशनल फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर रिवीजन करें तो हमने पढ़ा था, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इटली के प्रधानमंत्री के आत्मकथा के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना को लिखा गया है। अमेरिका द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पे 100% टैरिफ की घोषणा की गई है। भारत EFTA कंट्रियों के साथ, जिसमें आता है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड के साथ, भारत शुल्क मुक्त व्यापार करेगा। अमेरिका द्वारा टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को दिया जाएगा, लेकिन अभी अमेरिका के द्वारा इसको जो ये प्रस्तावना दी गई थी कि मिसाइल दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया गया है। रशिया के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत यात्रा पे आएंगे। हाल ही में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे। और फ्रांस के PM सेबेस्टियन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद, ये भी भारत दौरे पे आई थी। और इसके अलावा अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आमिर खान मुख्तारी भी पहली भारत यात्रा पे आए थे, जिस पे रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन को लेकर समझौता हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ही हुआ है। और मंगोलिया के जो राष्ट्रपति खुरेशुखुना भारत दौरे पे आए थे। और इजराइल के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, अभी जो इजराइल हमास की लड़ाई रुकवाने के कारण। जेएनजी आंदोलन के बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति, जिसको हम शेरपा भी कहते हैं, वो थे कंचा शेरपा। उनका निधन हो गया है। और बांग्लादेश के द्वारा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के कुन्नार नदी पर बांध बनाने की योजना की जा रही है। और साइप्रस के विदेश मंत्री भारत दौरे पे भी आए थे। और अभी अमेरिका के द्वारा 33 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण किए जाने की घोषणा की गई है। रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया 85 पे है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का स्थान 3rd है। साइंस रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में की धरती में सबसे पुरानी बर्फ खोजी गई है। नासा के द्वारा सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया है। और
रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है। भूमध्य सागर में जो वाटर माइट मिले हैं उनका नाम धनबाद झारखंड के रहने वाले वैज्ञानिक तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया है। और आईआईटी मद्रास के द्वारा स्वदेशी VTOL तकनीक विकसित की गई है। अवार्ड्स का रिवीजन करें तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 3 लोगों को दिया गया है। मैरी ब्रूंकलो, फ्रेड रैमस्टन, सिमोन साइगोजी। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 भी 3 लोगों को, जॉन क्लार्क, माइकल डेब्रो, जॉन मार्टिन्स। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी 3 लोगों को दिया गया है, सुसुमा किटागामा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर यागी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लास्चेलो क्रांस होरकोई को। नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारिया कोरिंडा मचाडो को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 3 लोगों को दिए गए, जोएल मोकरे, फिलिप आइनो, पीटर होबिट। 70 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज ने जीता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चार्ली कर्क को प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है। और देश के 1466 पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री रक्षा पदक प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।